प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दलितों के महान नेता, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट विभूति थे। इनका जीवन जाति भेद, वर्ण भेद तथा छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की एक रोचक, रोमांचक तथा प्रेरक कहानी है। छुआछूत की प्रथा हमारे समाज में कब और कैसे प्रचलित हुई, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि छुआछूत जाति भेद की ही देन है। संपूर्ण पिछले वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाबा साहेब का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब का जन्म इंदौर के निकट महू छावनी में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ। इनके दादा मालोजी राव सेना में हवलदार थे, इसीलिए इनके पिता रामजी राव को विरासत में फौजी जीवन ही मिला। मां का नाम था भीमाबाई, उन्हीं के नाम पर बालक का नाम रखा गया भीमराव। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध राज्य अंग्रेजों का, राजा महाराजाओं का, सेठों का, जमींदारों का, और समाज पोंगापंथी छुआछूत का बिगड़ा हुआ साम्राज्य। एक अंग्रेज अफसर की कृपा से भीमराव को सतारा के कैंप स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन छुआछूत बालक भीमराव के साथ साथ चलता रहा। संकल्प के धनी भीमराव जीवन से लगातार संघर्ष करते हुए किसी न किसी तरह बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल तक पहुंच गए। वहां न जाति भेद था, न छुआछूत, न घृणा, न उपेक्षा। पहली बार भीमराव को जीवन में नैतिक सिद्धांतों की विजय होती सी जान पड़ी। उनके मन में छुपी एक बड़ा व्यक्ति बनने की अभिलाषा जाग उठी। तभी ममतामयी मां का देहांत हो गया। जिस गोद में वे मन हल्का किया करते थे, वो हमेशा के लिए छिन गई। फिर भी भीमराव ने न मन छोटा किया, न हिम्मत हारी, अपनी पढ़ाई में जुटे रहे। भीमराव अभी 17 वर्ष के भी नहीं थे कि उनकी शादी 9 वर्ष की एक अनाथ बालिका
रमाबाई से कर दी गई। रमाबाई ने अपने पति का लक्ष्य बहुत जल्दी समझ लिया। सन 1912 में भीमराव ने बीए की परीक्षा पास करके पिता की झोली खुशियों से भर दी। न केवल इनके पिता बल्कि सारा उपेक्षित समाज इनकी इस उपलब्धि से नाच उठा। थोड़े ही दिन बाद खुशी शोक में बदल गई। पिता रामजी राव का भी स्वर्गवास हो गया और भीमराव अनाथ हो गए। तभी समय ने करवट बदली। बड़ौदा रियासत के तत्कालीन राजा सयाजीराव गायकवाड़ की अनुकंपा हुई। उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेज दिया। 21 जुलाई सन 1913 को उन्होंने अर्थशास्त्र विषय लेकर एमए में प्रवेश किया। सन 1915 में एमए की डिग्री लेने के बाद उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी इन इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज इन में बार एटला के लिए प्रवेश किया। लेकिन उनकी ये साध पूरी नहीं हो पाई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। सन 1918 में डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर नियुक्त हुए। अधूरी पढ़ाई पूरी करने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे नौकरी छोड़कर फिर लंदन चले गए और इस बार बैरिस्टर बनकर ही वहां से वापस आए। भारत आने के बाद उन्होंने बंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। समय इनके साथ था। कत्ल के मुकदमे में फांसी की सजा पा चुके अपने मुवक्किल के पक्ष में कानूनी तर्क वितर्क प्रस्तुत करके डॉक्टर अंबेडकर ने केस जीत लिया। इस सफलता से उनकी शोहरत चारों ओर फैल गई। वकालत दिन रात चमकने लगी। अब वे हर समय इसी उधेड़बुन में लगे रहते थे कि छुआछूत के कलंक से किस प्रकार इस समाज को मुक्ति दिलाई जाए। समाज के अमानवीय नियमों और कठोर शास्त्रीय विधान के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन तेज हो गया। बंबई की काउंसिल में एक सदस्य द्वारा पारित प्रस्ताव को मान्यता देते हुए 11 सितंबर सन 1923 को यह घोषणा की गई कि सभी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने तथा उनके उपयोग के लिए प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। 20 मार्च सन 1927 जिला कोलाबा, ग्राम महाद। दलितों को पानी की बहुत बड़ी कठिनाई। तालाब केवल एक और वो भी आरक्षित। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया और डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर तालाब से एक चुल्लू पानी पिया। 10 मार्च सन 1937 को न्यायालय ने यह घोषित कर दिया कि तालाब से पानी पीने का अधिकार हर व्यक्ति का समान रूप से है। सर्वदलीय गोल मेज सम्मेलन। स्थान अंग्रेजों का नगर लंदन। भारत के अन्य प्रतिनिधियों में प्रसिद्ध वकील जयकर, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना व डॉक्टर मुंजे जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन भी उपस्थित थे। दलित वर्ग के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने गोल मेज सम्मेलन में
जो कर दिखाया, सारे भारत में उसकी धूम मच गई। 26 मई सन 1932 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। डॉक्टर अंबेडकर के तर्क से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के नाम से दलित वर्ग के लिए राजनैतिक सुविधाओं की घोषणा की। बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 1 जून सन 1935 को डॉक्टर अंबेडकर प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। उन्होंने सन 1938 में इस पद से भी त्याग पत्र दे दिया। अप्रैल सन 1946 में अंग्रेजी कैबिनेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण दलित वर्ग को राजनैतिक सामर्थ्य देने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक अछूत कौन इसी बीच प्रकाशित होकर बाजार में आ गई। एक एक प्रति हाथों हाथ बिक गई। 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में संविधान के नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई गई और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 15 अगस्त सन 1947 आजाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। वे संविधान निर्माण के कार्य में जुट गए। फरवरी सन 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने नया संविधान सभा को सौंप दिया। उस समय उसमें 315 धाराएं और 8 तालिकाएं थीं। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. छब्बीस नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रतीक बन गए। संसार के सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों की सहायता से निर्मित
हमारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ की देन है। सन 1951 हिंदू कोड बिल को लेकर सारे देश में कोहराम मचा हुआ था। अनेक प्रयासों के बाद भी जब विरोध खत्म नहीं हुआ, तब 27 सितंबर सन 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे राजनीति से संन्यास ले लिया। मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि जीवन क्या है, मोक्ष कब, किसे और कैसे मिलता है। इन प्रश्नों को भूखी आत्माएं और निर्वसन लोग कैसे सुलझा पाएंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष था एक उपेक्षित एवं उत्पीड़ित समाज। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों से घिरे डॉक्टर अंबेडकर खोज रहे थे एक ऐसी धर्म नीति जिसे भूखे पेट और नंगे बदन लोग समझ सके, बना सके। उनको अपने प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मिला। 14 अक्टूबर सन 1956 विजयदशमी के दिन नागपुर के दीक्षा ग्राउंड्स में लाखों लोगों के सामने उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब वे डॉक्टर अंबेडकर से बाबा साहेब अंबेडकर बन गए। उनकी अब एक ही अभिलाषा थी, अपने चिंतन और दर्शन को आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। जीवन की गोधूलि में उन्होंने रात दिन एक कर दिया और आखिर 5 दिसंबर सन 1956 की मध्य रात्रि में गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की भूमिका लिखकर जब सोए तो फिर दोबारा कभी नहीं जागे। ऐसा लगा जैसे वे इसी कार्य को संपन्न करने के लिए दलित वर्ग के मसीहा के रूप में आए थे। आज जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो उसी दीपक का है जिसे बौद्धिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सेवा में अर्पण कर दिया। ओवर।